ब्लू एंड अंग्रेजी बोलचाल के लिए आपको मैं दिखा रहा हूँ हाउस ऑफ कार्ड्स और उसकी एपिसोड 1 है, लेकिन मेरी वीडियो का पार्ट नंबर 9 है। इसमें एफएलएन के साथ क्लारा ने मीटिंग कर ली है कि वो कितने लोगों को हायर फायर कर रही है और अब वो जा रही है। आगे हम सुनते हैं थोड़ा सी इस कन्वर्सेशन है, आगे कोई वो जो सहाफ़ियों की कन्वर्सेशन है वो भी इसी पैकेज में हम शामिल कर लेते हैं। चलिए सुनते हैं क्या बात होती है। चलिए जी, ये मीटिंग करके जा रही है, आगे क्या होता है। फॉर्मूला आ रही है, वो स्पीड डायल पर रखा हुआ है, यानी कि जो नंबर फ्रीक्वेंटली डायल होता है ना, तो उसको नंबर सारा डायल नहीं करना पड़ा, एक नंबर पर ही नंबर वो डायल होता है। इसको कहते हैं स्पीड डायल। अब पुराने दौर में ये होता था, अब आप नए दौर में भी स्पीड डायल होता है। एक नंबर क्लिक करें तो सारे नंबर डायल हो जाए। तो जिसको वो कॉल कर रही है उसका आगे से वॉइस मैसेज चल रहा है, हमें थोड़ी सी वॉइस सुनाई दी है, वॉइस मैसेज उसका रिकॉर्ड हो गया। बीप बजी है, बीप के बाद फिर आपने रिकॉर्ड मैसेज करना होता है। It's me. I feel like an idiot leaving messages like this. Call me. It's me, ये मैं हूँ। I feel like an idiot. It's me. I feel like an idiot leaving messages like this. I feel like an idiot leaving message like this. Call me back. Call me back. ये गालिबन ये बात अपने हस्बैंड से कर रही है, उसको कॉल मिला रही है, वो कॉल उठा नहीं रहा तो उसको वॉइस मैसेज छोड़ा है। It's me. I feel like an idiot leaving a message like that. यानी वाइफ आपसे से डायरेक्ट बात करती होती है, वो वॉइस मैसेज नहीं करती होती। तो ये वॉइस मैसेज करते हुए मुझे इडियट फील हो रहा है कि मैं बेहुदा कोई खातून हूँ कि मैं तुम्हारे पीछे पड़ी हूँ। भाई मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। तो ये ज़रा आज कोई रात को लड़ाई होने वाली है हस्बैंड वाइफ की। Like an idiot leaving messages like this. ये वो कह रही ना कि मैं इतनी बेहुदा हूँ कि मैं बड़ी बेहुदा महसूस कर रही हूँ कि मैं तुम्हें वॉइस मैसेज करी हूँ। Call me back. कॉल मी बैक, मुझे वापस कॉल करो। तो ये वापसी जो कॉल होनी है ये कोई हस्बैंड वाइफ की लड़ाई वाली होनी है। सही है, देखिए ना, पटक दिया खून को। आगे जी अगला सीन जो है वो इसी में मिला देते हैं, वो है द वॉशिंगटन हेरल्ड में। ये एक असिस्टेंट बैठी हुई है, मैडम बैठी हुई है और Messages इसके like ऊपर this. Call me back. बात सुनते हैं। जोई बॉन्स ये इसकी तरफ आ रही है। इस जोई बॉन्स के बारे में बता रहा हूँ कि ये इसको मुंह कोई नहीं लगा रहा, यानी उसको चीफ एडिटर ने मुंह नहीं लगाया, लूकस ने मुंह नहीं लगाया, उसने इसको अखबार पर लगाया। वो कह रही है कि मुझे ऑनलाइन शिफ्ट कर दो, और अब ये इस मैडम के पास आ रही है कि ज़रा छोटा मोटा लिफ्ट करवा दे। इसको कोई लिफ्ट नहीं करवा रहा। What is it? और उसने देखा नहीं इस तरफ, उसने महसूस कर लिया कि जोई आई पड़ी है, क्योंकि जोई को मुंह कोई नहीं लगा रहा, तो हर किसी के साथ वो करती फिरती है कि कोई उसको कोई काम दे दे। What is it, Zoe? What is it, Zoe? What is it, Zoe? असर इसका लफ्जी मतलब तो किया जाए, लेकिन मैंने कहा था लफ्जी मतलब आपने नहीं लेना। लफ्जी मतलब किया जाए तो व्हाट इज इट, क्या है ये, लफ्जी मतलब ये होता है। लेकिन कॉन्टेक्चुअल मतलब हमने लेना। कॉन्टेक्चुअल मतलब क्या है? व्हाट इज इट जोई, क्या बात है जोई, जोई क्या बात है, तुम क्या बात करना चाहती हो। उसने देख लिया ना आई खड़ी है तो वो को बात करना चाहती, तो वो कह रही है व्हाट डू यू वांट टू टॉक, या व्हाट डू यू वांट, या व्हाट इट इज। इसका मतलब क्या है, क्या बात है, क्या बात करनी है। लेकिन रूड कह रही है, उसने उसकी तरफ देख के नहीं कहा तो इसका मतलब रूड है। ये भी डरते डरते आ रही है, वो अब इसकी तरफ मुंह देख के नहीं करी तो वो रूड है। What is it, Zoe? I knew you were going to have your hands full at the White House, so... I knew that you are going to hands for the White House. I knew you were going to have your hands full at the White House. At the White House. White House की रिपोर्टिंग करनी होती है इस मैडम ने, तो वो कह रही है I knew, मुझे मालूम था कि तुम्हें White House के काम के लिए हैंड चाहिए। हैंड का मतलब मदद चाहिए, हैंड फॉर White House। तुम्हें मुझे लगा कि तुम्हें वाइट हाउस की रिपोर्टिंग के लिए तुम्हें किसी मददगार की ज़रूरत है। I knew you were going to have your hands full at the White House, so... मैंने सोचा कि ये कहने का मकसद है कि मैं कर देती हूँ। I knew you were going to have your hands full at the White House, so... If you need someone to do research... If you need someone to do research, अगर तुम्हें कोई चाहिए हो रिसर्च करने के लिए तो मैं हाजिर हूँ। The White House, so... मुझे कह देना। If you need someone to do research or punch out background... और पंच आउट बैकग्राउंड या खबरों का बैकग्राउंड के उसका वेरिफिकेशन करने के लिए दुरुस्त है या नहीं है, बैकग्राउंड चेक करने के लिए
someone to मैं do research मुझे लगा लो उसमें। or punch out background. पंच आउट बैकग्राउंड का मतलब है बैकग्राउंड खबरों का चेक करना कि ये बात दुरुस्त है या नहीं, I think I'll be fine. डबल चेक करना। Or punch out background. I think I'll be fine. आई थिंक आई बी फाइन, आई थिंक आई बी फाइन, मेरा ख्याल है कि मेरा गुजारा है, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। आई बी फाइन का मतलब है, लफ्जी मतलब है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन कॉन्टेक्चुअल मतलब है मेरा ख्याल है कि मैं ऐसे ही ठीक हूँ, मुझे नहीं ज़रूरत है, मुझे ज़रूरत नहीं है। Or punch out background. I think I'll be fine. लेकिन उसने उसकी तरफ देखा नहीं है, तो रूड है, रूड भी, और वो कह रही है कि मगर उलाया मैनू तेरी लोड़ नहीं है। Well, if things get hectic, वो इफ थिंग्स गेट हेक्टिक, वो क्या है, वेल, ये होता है वेल। अच्छा वो बोला है तो वेल कैसे हो गया? तजर्बा आप भी कर करके प्रैक्टिस करके के सुन के प्रैक्टिस हो जाइए, आपको समझ आ जाएगी, सब्र से करते रहे। I think I'll be fine. well, if things get hectic, वो जब भी मैं वो से शुरू हो, इसका मतलब है वेल। अगर वेल इफ थिंग्स गेट हेक्टिक, अगर काम जरा डाटा आ जाए, अगर काम हेक्टिक पेचीदा हो जाए, खिलारा पड़ जाए, तो मुझे मेरी जरूरत पड़ेगी आपको। I think I'll be fine. well, if things get hectic and you need any help, वेल इफ थिंग्स गेट हेक्टिक एंड यू नीड एनी हेल्प, अगर काम ज्यादा आ जाए, काम की भरमार आ जाए और तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो, तो मैं हाजिर हूँ। So you can blog about rubbing shoulders with the big boys? ये हाँ, वो जो उसने लूकस से बात की थी कि मैं ब्लॉग में शिफ्ट कर दो और मैं गॉसिप कॉलम लिखूंगी और उनको भी वेंट चाहिए होता है, तो ये उसने लूकस ने इसको बता दी है, तो ये उसको कह रही है, तो वो Blog. सो यू कैन ब्लॉग and अबाउट, you need any help, So you can blog सो यू कैन ब्लॉग about अबाउट rubbing shoulders with the big boys? रबिंग शोल्डर्स विद द बिग बॉयज, उनकी खुशामद करो। रबिंग शोल्डर का मतलब है उनको मक्खन लगाना, तो तुम्हें लगता है, तो सो यू थिंक यू कैन ब्लॉग द रबिंग द बिग बॉयज। बिग बॉयज का मतलब है बड़े लोग जो बड़ी पोजीशन वाले लोग हैं, बिग बॉयज बड़े लोग। Blog about rubbing shoulders with the big boys? रबिंग शोल्डर्स विद द बिग बॉयज यानी उनको मक्खन लगा लोगी बड़े लोगों को, जो बड़ी पोजीशंस के लोग हैं। Blog about rubbing shoulders with the big boys? ओह, ये क्या हुआ? what did Lucas tell you? What did Lucas tell you? इसको पता है ना कि ये बात तो मैंने लूकस से कही थी कि मैं ब्लॉग लिखूंगी, और वो तो वो कह रही है कि What did Lucas tell you? तो लूकस ने तुम्हें क्या बताया? what did Lucas tell you? Look, no offense, Zoe. Look, no offense, बुरा मत मनाना। No offense का मतलब है बुरा ना मनाइएगा। देखो, बुरा ना मनाना। what did Lucas tell you? Look, no offense, Zoe, but I don't have time to be anyone's training wheels. Look, no offense, Zoe. देखो, बुरा नहीं मनाना Zoe, Offense, Zoe, but I don't have but I don't have time. time to be anyone's training wheels. But I don't have time to be anyone's training wheel. लेकिन मैं किसी की ट्रेनर नहीं बन सकती। वो रूड होके, असल में उसके कहने का मकसद है कि वेले निकम्मे लोग आ जाते हैं, मैं उनको ट्रेन करते फिरूं। मैं ट्रेनिंग के लिए रखी हुई हूँ, मैं तुम्हारी ट्रेनिंग करते फिरूं। वो कह रही है कि मैं तुम्हारी असिस्टेंट हो जाती हूँ, और ये कह रही है कि मैं ट्रेनिंग नहीं कर सकती। अच्छा बात यही है कि उसको भी लिफ्ट चाहिए कि ज़रा मुझे थोड़ा सा पुश मिल जाएगा मैं किसी सीनियर के साथ, तो ये ट्रेनिंग भी हो जाएगी इसकी। यानी जैसे होता है ना, स्टडी के बाद क्या होता है, आप जो करते हैं जाके प्रैक्टिकल वर्क करते हैं, इंटर्नशिप। तो मैं किसी इंटर्नशिप करवाने वाली नहीं बन सकती, इंटर्न नहीं करना चाहती हूँ कम, तुम गलतियाँ करोगी और मैं सुधारती फिरूंगी। मैं किसी की ट्रेनिंग व्हील नहीं बन सकती। मैं तुम्हें अपने कांधों पर बिठा के ट्रेनिंग करवाऊँ तुम्हारी? मैं किसी की ट्रेनिंग करने के लिए नहीं बैठी। But I don't have time to be anyone's training wheels. I just thought, मैंने तो सोचा था कि no, I was actually offering to lend a hand. No, I just was offering to my help to lend a hand. मैं तो सिर्फ हाथ बटाने के लिए कह रही थी। lend a hand का मतलब है हाथ बटाना। I was actually offering to lend a hand. lend a hand का मतलब है हाथ उधारा देने का मतलब है, मतलब हाथ बटाने के लिए कह रही थी। That's it. Got it. Got it. Thanks. Got it. Thanks. आ गई समझ, शुक्रिया। वो ये समझ आ गई तुम्हारी, शुक्रिया, नहीं चाहिए। That's it. Got it. Thanks. मायूस होके जा रही है। असल में मसला ये है कि जोई बार्न्स जो है ये पूरे वाशिंगटन हेरल्ड में असिस्टेंट है, बिल्कुल बेसिक्स वाली, नई हायर है, न्यू हायर है। तो वो चाह रही है कि मुझे कोई खबर मिल जाए, मुझे कोई लिफ्ट करवा दे। सारे ये यहाँ पर बड़े एटीट्यूड के साथ बैठे हुए हैं, अपने अपने काम लगे हुए हैं। न लूकस मुंह लगा रहा है, न चीफ एडिटर ने लगाया है, न ये लगा रही है। तो ये मायूस है, लेकिन बात बदलने वाली है। ट्विस्ट आएगा ना आगे, आप देखते रहिए और कमेंट्स में अपने सवाल पूछिए। लाइक कर लिया कि नहीं कर लिया? सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना है, ठीक है? अपना ख्याल रखिए, मुलाकात होगी।